एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर क्या चीज है, सोलर के साथ एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को हम क्यों यूज करते हैं, हम इसको तरजीह क्यों देते हैं पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के ऊपर, इसकी मेन रीजन क्या है, इसका मकसद क्या है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम इसका एब्रीविएशन देखते हैं। एमपीपीटी सिस्टम, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि हमारा जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है ये इसने हाई वोल्टेज डीसी को लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करके इस लेवल पर लेके आना होता है जिससे हम इजीली बैटरी चार्ज करवा सकें। तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्यों लेकर आता है, ये हम क्यों ऐसे करते हैं, जबकि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर में लो वोल्टेज को लो वोल्टेज से ही हम काम चलाते हैं, उसमें वोल्टेज जो है ट्रांसफर नहीं होते, हाई लेवल से लो लेवल में ट्रांसफर नहीं होते। जिस लेवल पे वोल्टेज मिल रहे हैं सोलर पैनल से उसी लेवल पे हमारा जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है उसी लेवल से बैटरियां चार्ज करवाता है। जो हमारा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर होता है उसका पर्पस सिर्फ एक ही होता है, उसने कट ऑफ करवाना होता है चार्जिंग को, जबकि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का पर्पस दो किस्म का होता है। एक तो उसने कट ऑफ भी करवाना होता है चार्जिंग का, दूसरा उसने हाई वोल्टेज को लो लेवल के वोल्टेज जो हैं, जो हमारे बैटरी चार्जिंग वोल्टेज हैं, उनमें कन्वर्ट करके बैटरी चार्ज करवानी होती है। हमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को यूज करने की जरूरत क्यों पेश आई, असल मसला जो था वो ये था कि जब हम ऊपर से छत पे रखे होते थे सोलर पैनल, वहां से 30-40 फुट नीचे लेकर आते थे उनकी पावर को, तो वो पावर जो है वो हमारी काफी खत्म हो जाती थी, लाइन लॉसेस में जाया हो जाती थी। उन लाइन लॉसेस पे कवर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि हाई वोल्टेज जो है उसकी फॉर्म में एनर्जी को शिफ्ट किया जाता है इन्वर्टर तक, ताकि हमारी एनर्जी जो है मैक्सिमम हम नीचे लेके आ सकें, हमें एफिशिएंसी मैक्सिमम मिल सके। तो कुछ लोग समझते हैं कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बूस्ट करता है हमारे जो एक्चुअल एनर्जी है उसको 100% से 150% या 200% कर देता है। ऐसा हरगिज नहीं है, ये सिर्फ एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है, ये सिर्फ लाइन लॉसेस को कंट्रोल करता है, जो कि पावर ट्रांसफर के दौरान जो एनर्जी हमारी वायर के अंदर डेसिपेट हो रही होती है, हीट की फॉर्म में जाया हो रही होती है, तो जो रेजिस्टेंस होती है उसको कम करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इस चीज को यूज करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि ग्रिड का जो सिस्टम होता है वहां पे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होते हैं, लाखों वोल्टेज की एक लाइन होती है, मेगा वोल्टेज की लाइन, उससे आगे फिर पूरे कंट्री में जब उसको ट्रांसफर करते हैं पावर को, आगे जाके ग्रिड में आते हैं वोल्टेज, वहां से 11,000 जो 11 केवी है उसमें वो ट्रांसफर होते हैं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, वहां से जब ट्रांसफर होते हैं आगे 11,000 यानी कि 11 केवी में 11,000 वोल्ट में, तो फिर हमारे जो टाउन है, हमारा जो मोहल्ला है, वहां तक आते हैं 11 केवी, वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर का मतलब है शिफ्ट करना, चेंज करना, मुंतकिल करना, लो लेवल वोल्टेज जो 11,000 वोल्ट है उसको 220 वोल्ट में चेंज करना, कन्वर्ट करना, ताकि हम अपने घर में इजीली जो अप्लायंसेस हैं उनको यूज कर सकें। ये मकसद क्या है इस चीज का भी, यही पर्पस है कि लाइन लॉसेस को कंट्रोल करना। यही काम हमारा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी करता है। जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है उसके साथ जो हमारा एक सेमी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मार्केट में जैसे अवेलेबल है, डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं, वो सेमी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है, क्योंकि उसकी रेंज होती है 102 वोल्ट से 140 या 150 वोल्ट मैक्सिमम होती है। वो होता है सेमी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, वो ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर नहीं होता। ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर वो हमारा होता है जो सोलर इन्वर्टर्स, खास तौर पे जो 3 किलोवाट या 5 किलोवाट 6 किलोवाट के या इससे बड़े इन्वर्टर्स के अंदर आता है, वो होता है ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, क्योंकि वो 500 वोल्ट का एक ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है। और जो हमारा एक लोकल चार्ज कंट्रोलर होता है वो हमारा सिर्फ 100 से 150 के इन बिटवीन होता है। उसकी जो है हम इनपुट जो है एक बेस्ट जो लेवल है 60 से 70 या 80 वोल्ट तक हम उसको इनपुट कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे वो हीटअप होता है और वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो एमपीपीटी है वो काम करता है। अब रह की बात कि आपको एक मिसाल के जरिए मैं ये बात समझाता हूं। अगर आपके पास 4 अदद 150 वाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं और आप उसको लगाते हैं पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ, यानी कि एक पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लेते हैं, उसके साथ आप 6 mm की एक वायर यूज करते हैं, जो कि आपके सोलर पैनल हैं वो 20-25 फुट की हाइट पे पड़े हुए हैं आपके इन्वर्टर से। तो वहां से जब एनर्जी लेकर वो आते हैं, जब पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर में हम पैरेलल में पैनल लगाएंगे, पैरेलल में लगाने से एम्पेयर
वोल्टेजेस इंक्रीज होते जाते हैं, वोल्टेज उतने ही रहते हैं, यानी कि जो हमारा 150 वाट का सोलर पैनल है वो 18 से 22 वोल्ट के दरमियान होता है, वो वोल्टेज उतने ही ऊपर से नीचे आएंगे बैटरी तक, और फिर एम्पेयर जो हैं वो डबल होते जाएंगे, यानी कि 4 पैनल से एम्पेयर, अगर एक पैनल हमारा 7 एम्पेयर दे रहा है तो 4 पैनल्स के हमें 28 एम्पेयर मिलेंगे। वो 28 एम्पेयर जब हम पतली सी वायर जो 6 mm की यूज करते हैं उसमें लेकर आएंगे तो 28 एम्पेयर नीचे पूरे नहीं हमें मिलेंगे, वो हमें नीचे मिलेंगे 20-22 एम्पेयर, यानी कि 4-5 एम्पेयर उसमें जो हमारी वायर है उसके अंदर वो जाया हो जाएंगे। इस वजह से हम जो है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को यूज करते हैं, जो कि हमारी उसी पतली वायर को यूज करते हुए सिर्फ एक पैनल के जो एम्पेयर होते हैं वो नीचे लेकर आता है, यानी कि 6-7 एम्पेयर नीचे लेके आता है, और वोल्टेज जो है उनको प्लस करता जाता है, यानी 20-20 वोल्ट के हमने 4 पैनल लगाए तो ये 80 वोल्ट बन गए, ऊपर से अब आएंगे 80 वोल्ट और उनके अंदर जो एम्पेयर हैं वो 7 एम्पेयर या जो भी आपके पैनल के एम्पेयर हैं, तो वो जब आएंगे उसमें लाइन लॉसेस बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे, और जो हमें हमारा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर हमें 70% एफिशिएंसी दे रहा था, तो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हम लगाएंगे तो उससे हमारी एफिशिएंसी 75 या 80% हो जाएगी। इतना सा फर्क जरूर पड़ता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को यूज करें, ना कि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर को यूज करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।